वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत पर जमहूरियत के अलंबरदार नहीं। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आजम से मुशीर बाबर अवान की मुलाकात। वफाकी वज़रा ने अपोजिशन की बयानबाजी को मुल्क में इंतशार फैलाना करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं, जन चोरी हुआ तो सियासी मुखालिफिन सबूत लाएं। पीडीएम बताए इस्तीफे कब देने हैं फैसल वावदा। और फवाद चौधरी बोले, लाड़काना जलसे में कौमी इदारों पर तनकीद की गई। अपोजिशन के केसेस में आसानियां मिली तो सब ठीक हो जाएगा। बेनजीर भुट्टो के मजार पर उन दुश्मनों को बिठाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फर्क है। पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस्तीफों पर दोबारा गौर भी होगा। अगर आपको अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो दूसरों के हाल पर रहम करें। आसिफ अली जरदारी ने जेलों में ज्यादा जिंदगी गुजारी। उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी की है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की घड़ी खुदा बख्शामद। बिलावल के हमरा आमद बेनजीर भुट्टो शहीद और जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज की गाड़ी खुद ड्राइव की। दोनों रहनुमाओं ने कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। मौलाना फजलुर रहमान ने 1 जनवरी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास तलब कर लिया। इजलास लाहौर में मरियम नवाज के घर होगा। अहम फैसले मुतवक्के। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने का फैसला भी होगा। जिमनी इलेक्शन के बायकॉट पर भी मुशावरत की जाएगी। फिरदौस आशिक अवान कहती है, पीडीएम की कश्ती मलाह के बगैर बीच मंझदार वाताजन है। बच्चे के इक्तदार से खेलने की जिद को घड़ी खुदा बख्शाने वालों ने भी फिजराई न बख्शी। शहजादा जितना भी चीखे अरबों का हिसाब देना होगा। राजकुमारी और शहजादा सियासी कद बढ़ाने के लिए कप्तान पर लाहासिल तनकीद कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवन ने कहा है कि मुखालिफिन का मिशन एहतसाब को ब्रेक लगवाने के सिवा कुछ नहीं। आईनी मुद्दत पूरी करना तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आईनी और जमहूरी हक है। वजीर आजम इमरान खान का कोई जाती या सियासी एजेंडा नहीं। वो आवाम के साथ हैं। असूली सियासत से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी किस्म इंसानियत के लिए खतरे का बायस बनी हुई है। करप्शन से परवान चढ़ी तीसरी नस्ल मुल्क मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश कर रही है। जमहूरी पार्टियों पर पर्ची वाली नस्ल का राज है। पर्चियों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी की हुकूमतों ने अवामी तरजीहात को नजरअंदाज किया। पिछले हुक्मरानों ने जाती पसंद पर मंसूबे शुरू किए। कौमी वसाइल को मनपसंद इलाकों पर खर्च करके अवाम के साथ जुल्म किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यकसा तरक्की की पॉलिसी पर अमल किया। अवाम की बुनियादी जरूरतों को मद्देनजर रखकर मंसूबे तरतीब दिए हैं। चकवाल में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों का आगाज इलाके की तकदीर बदल देगा। लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना की दूसरी लहर अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों का इंतकाल। खतरे की घंटियां बज उठी। अमवात की तादाद 9,929 हो गई। मजीद 1,974 अफराद में कोरोना की तशखीस। 4,24,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। 39,488 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 17,73,000 हलाकतें। 8 करोड़ 13 लाख मरीज। अमेरिका में 3,41,000। ब्राजील में 1,91,000। भारत में 1,48,000। मैक्सिको में 1,22,426। रूस में 55,265। फ्रांस में 62,746।
और सऊदी अरब में 6,185 अमवात हो चुकी हैं। जाहिर पीर के करीब फतेहपुर में एलपीजी टैंकर को आग लग गई। हादसे में 2 अफराद झुलसकर जान बहक। टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल की टैंकी फटी और टैंकर के टायर को आग लग गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान सीसीपीओ लाहौर पर बरहम। उमर शेख के तमाम इंटरव्यूज की तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 माह में शहर की फजा बेहतर करने का दावेदार सीसीपीओ कहाँ है? सीसीपीओ लाहौर कहते फिरते हैं अदालतें जमानतें ले लेती हैं। ऐसे बयान तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर के 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया। जिला इंतजामिया ने पेरिस काबीना कमेटी को इरसाल कर दी। जोहर टाउन, डीएचए के फेज 1, 3, 5 और 8, इकबाल टाउन, अस्करी 8, अस्करी 10, वलेंशिया टाउन और समनाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद कहती हैं, साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर कोरोना की नई किस्म की पाकिस्तान में मौजूदगी की तरदीद कर दी। बरतानिया से आए अफराद का डाटा मकामी इंतजामिया और डेप्यूटी कमिश्नर्स को दे दिया। तमाम अफराद को ट्रेस करके टेस्ट किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी अमरीका रवाना हो गए। आइंदा 2 हफ्ते तक अमरीका में कयाम करेंगे। अमरीका में मुकीम अपनी बहन और बहनोई की अयादत करेंगे। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के नए सबूत दुनिया के सामने आ गए, जिससे भारतीय फौज का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। रवां साल जुलाई में भारतीय फौज की जानिब से 3 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद करने की तस्दीक हो गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय काबिज अफवाह जबरो इस्तेमाल से मकबूजा जम्मू कश्मीर में खौफ फैला रही है। कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए मकतूलीन को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। दुनिया भारतीय अज़ाइम समझ चुकी है और भारत की गिरफ्त बतदरीज कमजोर होती चली जा रही है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कई घंटे बंद रही। महकमा मौसमियात का कहना है, आइंदा 24 घंटे में शदीद धुंध छाई रहेगी। माउंट मंगनोई टेस्ट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे रोज का खेल खत्म। बारिश के बायस खेल बार बार मुतासिर हुआ। 80 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद फॉलो ऑन का खतरा मंडला रहा था। फहीम अशरफ ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया और टीम को फॉलो ऑन से निकाल दिया। 239 पर तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं, उम्मीद है फहीम अशरफ उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेंगे। टॉप ऑर्डर में एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती तो टेस्ट मैच में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मोहम्मद रिजवान एक मैच्योर और सीनियर प्लेयर के रूप में नजर आ रहे हैं। ऐसे ही खेलते रहे तो बहुत फायदा होगा। भारत में मोदी हुकूमत के ज़राई कावानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों संगू बॉर्डर पर धरना देने के लिए किसानों ने चमचे, थालियां, प्लेटें बजाकर मोदी हुकूमत से मुतनाज़े ज़राई कावानीन वापस लेने का मुतालिबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $3.2 ट्रिलियन के कोरोना रिलीफ बिल पर आखिरकार दस्तखत कर दिए। इससे अमेरिकी सदर ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। पैकेज की मंजूरी के बाद अब लाखों बेरोजगार अमेरिकियों को बड़े पैमाने पर मुआशी इमदाद मिल सकेगी। अफ्रीकी मुल्क कैमरून में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस खाई में गिरने से 40 अफराद हलाक, 20 शदीद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा बस और ट्रक के दरमियान तसादुम के बाइस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
चीन के सूबे केंगो में एक शख्स ने चाकू से हमला करके 7 अफराद को हलाक कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हमला करने की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। ईरान में बर्फबारी तोदा गिरने से 11 कोहपेमा हलाक। ईरान में गुज़िश्ता 4 दिनों से बर्फबारी के साथ तेज हवा का सिलसिला जारी। मौसम की खराबी की वजह से इमदादी कामों में भी मुश्किलात का